सिंध में जराइम की 3 बड़ी कहानियां, हकायक क्या है। सिंध हुकूमत ने सानेह बल्दिया फैक्ट्री, उजैर बलोच, निसार मुराई की GITs पब्लिक कर दी। GIT में बताया गया है कि उजैर बलोच ने लियारी को स्टेट बना रखा था। लोग खौफ के आलम में रहते थे, कोई अंदर आ सकता था न जा सकता था। मुलजिम लैंड ग्रैबिंग, चाइना कटिंग और भत्ताखोरी समेत दीगर जराइम में मुलविस रहा। उजैर बलोच ईरान समेत कई ममालिक को खुफिया मालूमात देता था। रिपोर्ट जारी होते ही महकमा दाखिला सिंध की वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया। रिपोर्ट आते ही अली जैदी का ट्वीट भी आ गया। बोले, हैरानगी की बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी उजैर बलोच को अमन अवार्ड क्यों देती रही। शायद उसके बदले आसिफ जरदारी अपने लिए नोबेल पीस प्राइज लेना चाहता था। बल्दिया फैक्ट्री में आतिशज़दगी हादसा नहीं, दहशत गर्दी थी। 20 करोड़ भत्ता न देने पर फैक्ट्री को आग लगाई गई, जिसमें हमाद सिद्दीकी और रहमान भोला का हाथ था। GIT रिपोर्ट सामने आ गई। दहशत गर्दी को FIR में ऐसे पेश किया गया जैसे कत्ल का कोई आम वाकया हो। पुलिस सानेह के असल किरदारों को बचाती दिखाई दी। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग। मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार। कराची में अब्रे करम खुलकर बरसा तो गर्मी का जोर टूट गया। साइट नाजमाबाद, औरंगी, कोरंगी, लांढी, मलीर, एयरपोर्ट, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में जल थल एक। बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। गर्मी से बेहाल शहरियों ने नाच कर किया खुशी का इजहार। कराची में बारिश होते ही मसाइल की भरमार। सड़कों पर कई फीट पानी जमा, अंडरपासेस नाकाबिल इस्तेमाल, मोटरसाइकिल और गाड़ियां बंद, जगह जगह ट्रैफिक जैम हो गया। दफातर से वापसी का वक्त शहरी रास्तों में फंस गए। कचरे और गंदगी से अटे नालों की सफाई नामुकम्मल। रेन इमरजेंसी अमला, मशीनरी गायब। आलमगीर रोड पर दरख्त रिक्शे और मोटरसाइकिल पर गिर गया। इब्राहिम हैदरी में दीवार गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। लियाकताबाद में दीवार गिरने से खातून जान से गई। बारिश की बूंद पड़ते ही आधे कराची की बिजली भी चली गई। बारिश का लुत्फ उठाइए, लेकिन एहतियात लाजिम है। बारिश के दौरान बिजली के तारों और खंभों से दूर रहें। गीले हाथों से बिजली के स्विच ना छुएं। दरख्तों के नीचे खड़े होने से गुरेज करें। गाड़ी और मोटरसाइकिल की रफ्तार धीमी रखें। ARY नेटवर्क का पैगाम, आवाम एहतियात करें। गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग। नेपरा अथॉरिटी का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत का सख्त नोटिस। नेपरा ने कराची में ओवर लोड शेडिंग के हकायक जानने के लिए जुमे को अवामी समात का फैसला कर लिया। वीडियो लिंक पर स्टेक होल्डर्स और अवाम समात का हिस्सा बन सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान का पंजाब में आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस। पंजाब हुकूमत को कीमतों में कमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम की हिदायत। इमरान खान का कहना है कि जखीरा अंदोजी पकड़ें या सब्सिडी दें, गरीब को सस्ता आटा फराहम करें। हर हाल में आटे की कीमत पुरानी सतह पर बहाल की जाए। टाइगर फोर्स की खुफिया इतलात पर पंजाब में छापे। 16,000 टन चीनी बरामद। 716 टन आटे का जखीरा, चावल और मसाला जात भी पकड़े गए। बरामद होने वाले सामान की मालियत 2 अरब से जायद है। वज़ीर आज़म इमरान खान का NRTC हरीपुर का दौरा। फवाद चौधरी, उमर अयूब, चेयरमैन NTA में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। इमरान खान ने मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले वेंटिलेटर्स प्रोडक्शन यूनिट का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी वेंटिलेटर्स के 15 यूनिट्स NDMA के हवाले किए। वज़ीर आज़म ने कहा, ये पाकिस्तान के लिए एक अहम कामयाबी है। हमारे पास सलाहियत की कमी नहीं, तकनीकी जिद्दत के जरिए खुद इन्हिसारी की तरफ जाना होगा। अब हमारी तवज्जो सेहत की जामे इस्लाहात पर रहेगी। कराची पुलिस ने MQM लंदन का टारगेट किलर आलम खान गिरफ्तार कर लिया। 18 साल में 35 अफराद की टारगेट किलिंग का एतराफ। मुलजिम का कहना है कि बेरोजगारी में टारगेट किलिंग शुरू की। हर वारदात के 75 से 1 लाख रुपए मिलते थे। सियासतदानों, ताजरों समेत कई अफराद को कत्ल किया। 3-4 दिन रैकी करते थे।
गोलियां सर और दिल में मारते थे। 3-4 बार ऐसा हुआ कि मारना किसी और को था, मार किसी और को दिया। कराची में डकैतियां बढ़ने लगी। गुलशन इकबाल में 4 मुल्जिमान ने ताले तोड़कर 10 दुकानों से 3 करोड़ के मोबाइल और दीगर सामान लूट लिया। कॉम्बिंग ऑपरेशन के नाम पर औरंगी टाउन में घर का सफाया। 8 मुल्जिमान चेकिंग के बहाने 5 लाख नकद, 11 तोला सोना और 2 मोटरसाइकिलें लेकर फरार हो गए। चेयरमैन नैब के ज़ेर सदारत इजलास। शरीफ फैमिली, आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान के खिलाफ केसेस में तहकीकात का जायजा। शौकत अजीज, यूसुफ रजा गिलानी, मालम जब्बा बिलियन ट्री सोनामी केस की तहकीकात का जायजा। नैब एलामिया के मुताबिक BRT का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। नैब तहकीकात को कानून के मुताबिक अंजाम तक पहुँचाएगा। इश्तिहारी और मफरू मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए वसाइल बुरुए कार लाए जाएंगे। मामूली खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा भी कोरोना वायरस से मुतासर, खुद को घर में करंतना कर लिया। कोरोना से मजीद 50 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों के दौरान 3344 केसेस रिपोर्ट। पेशावर के मजीद 2 इलाकों में लॉकडाउन की तैयारी। We really appreciate ARY for donating these kits, और as I now understand कि Abbott की हैं, one of the best in the world. सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल का एक और वादा पूरा। आलमी मयार की कोरोना टेस्टिंग किट्स कराची और इस्लामाबाद में अस्पतालों के हवाले। ARY नेटवर्क ने 30,000 से ज़ायद टेस्टिंग किट्स मंगवाने का ऐलान किया था। ARY नेटवर्क पहले PPEs भी फराहम कर चुका है। कोरोना वायरस के बाद बच्चों में एक और बीमारी सर उठाने लगी। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में कावासाकी सिंड्रोम से मुतासरा बच्चा चल बसा। अस्पताल में कावासाकी सिंड्रोम के 6 बच्चे जेर इलाज। 2 रोज में 3 बच्चों में कावासाकी सिंड्रोम की तस्दीक हुई। कोरोना वायरस से सेहतयाब बच्चों में कावासाकी सिंड्रोम सामने आ रहा है। सिंड्रोम दिल पर असर करता है। बच्चों को तेज बुखार होता है जो दवा से कम नहीं होता। बीमारी 5 से 15 साल के बच्चों में ज्यादा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर सनअत व पैदावार हम्माद अजहर की मुलाकात। फलाह आमा के मनसूबों, हल्के के मसाइल पर तबादला ख्याल, सनती अमल को तेज़ करने के हवाले से इक़दामात पर भी गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए लाहौर की डेवलपमेंट पर फोकस है। स्टेट ऑफ द आर्ट मदर एंड चाइल्ड अस्पताल पर काम जारी है। लाहौर के सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। पंजाब में 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर काम जारी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के गिर्द घेरा तंग। शहबाज शरीफ बीवी बच्चों से करोड़ों रुपए बतौर नकद तोहफा वसूल करते रहे। 10 साल के दौरान 4 करोड़ 27 लाख 46 हजार रुपए शहबाज शरीफ के अकाउंट में मुंतकिल हुए। नैब दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने नुसरत शहबाज से 73.5 लाख बतौर तोहफा लिए। नैब जराये का कहना है शहबाज शरीफ से नकद मौसूल रकम से मुताल्लिक तफ्तीश दरकार है। बरतानिया पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब नवाज शरीफ और बानी मुत्तहदा को पाकिस्तान के हवाले करे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मुतालबा। कहते हैं दोनों मुल्जिमान की बरतानिया में रिहाइश इंसाफ के बुनियादी उसूलों की पामाली है। जामशोरों की 24 साला वजीरा का कत्ल। गिरफ्तार शौहर अली और देवर करीम बख्श अदालत में पेश। पुलिस को 5 रोज का रिमांड मिल गया। वजीरा को पत्थर, डंडे और छुरियां मारकर कत्ल किया गया। चेहरा मस्क कर दिया गया। ये दावा भी सामने आया कि उसे संसार। रात की तारीकी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। जानबूझकर नकियाल सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से 5 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज।
दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय फौज की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो नहीं हटा सकता। सऊदी अरब ने हज से मुताल्लिक SOPs जारी कर दिए। 28 ज़िलक़ाद से 12 ज़िलहज तक मक्का मुकरमा में दाखिले पर पाबंदी। कोरोना वायरस के मुश्तबा किसी कारकुन को काम की इजाज़त नहीं होगी। तवाफ, सई और इज्तिमाई नमाजों में मास्क और 1.5 मीटर का फासला रखना लाजमी करार। खाना काबा और हिजर अस्वद को बोसा देने पर पाबंदी होगी। शयातीन को मारने के लिए पैक शुदा कंकरियाँ फराहम की जाएंगी। अरफात और मुज़दलिफ़ा में पैक शुदा खाने की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मलिक ने सानिया को दी सजा। पंजाबी में आई लव यू बोलो, सानिया फंस गई। ट्राई पर ट्राई किया लेकिन काम न आया। मलिक ने जुमला मारा, 10 साल की शादी में पंजाबी न सीखी। शुएब मलिक और सानिया ने इंस्टाग्राम चैट से दूरियां मिटाई। शुएब मलिक सानिया और बेटे अजहान से जल्द दुबई में मिलेंगे। शुजाअत और बहादुरी का इस्तिआरा, दुश्मन पर हैबत तारी करने वाले पाकिस्तानी शाहीन। MM आलम का यौम पैदाइश, पाक फजाइया का जंग सितंबर के हीरो को खराज अकीदत। मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,511 रुपये 78 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 51 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।